चलिए बच्चों, आज हम समझेंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय हम जानते हैं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश Q का 1/F∉0 गुना होता है। तो बच्चों, ये होती है गॉस की प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घुरे कुल आवेश यानी Q का 1/F∉0 गुना होता है। यानी कि हम जानते हैं कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसे हम फाई ई से लिखते हैं। अब सीधी सी बात है, वो जो हमारा आवेश है Q, वो किसका गुना होता है? 1/F∉0 गुना होता है। तो इसी तरीके से हमें जो इक्वेशन मिलती है वो मिलती है Q/F∉0। और यही हमारी क्या होती है बच्चों? गॉस की प्रमेय होती है। तो ये गॉस की प्रमेय होती है। अब हम इस गॉस के प्रमेय के क्या करेंगे? उत्पत्ति करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति। तो देखिए, यहां पर हमने क्या बनाया रखा है? एक गोला बनाया रखा है। गोला बनाया है। गोला आप समझते होंगे कैसा होता है? गेंद की भांति होता है, गेंद की तरह होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक गोला बना दिया है और हम गोले के इस केंद्र पर एक प्लस क्यू चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों? प्लस क्यू चार्ज। अब इस प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पर हम एक बिंदु पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पी। तो यहां पर हमने इससे आर दूरी पर क्या मान लिया बच्चों? एक बिंदु पी मान लिया। अब अगर हम बात करें तो इस बिंदु पी के चारों ओर का क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल, वो हमारा क्या है बच्चों? डीए है। और अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो हमारा चार्ज कहां पर रखा है? केंद्र पर। तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा इसी की दिशा में, लेकिन इससे दूर होता है। तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो इसी दिशा में थोड़ी दूरी पर, यानी कि ई हो जाएगा। और इसी के लंबवत जो हमारा क्षेत्रफल है वो हो जाएगा, यानी डीए। तो यहां पर हमें ये प्राप्त होगा ईडीए। क्या प्राप्त होगा बच्चों? ईडीए। तो चलिए, अगर हम एक बात देखें तो अगर हमारे जितने भी इसके पृष्ठ होंगे, यानी कितने भी इसके पृष्ठ होंगे, हम सभी पृष्ठों को देख सकते हैं। तो हमने क्या लिया है? एक छोटा सा पृष्ठ, यानी इतने बड़े गोले में से हमने एक छोटा सा गोला ले लिया और उसका क्षेत्रफल हमने कितना ले लिया? ए ले लिया। क्योंकि ये दोनों वेक्टर प्रोडक्ट हैं तो इसलिए हम इन पर क्या लगा देते हैं? वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है। तो अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस सूक्ष्म से गोले से, किस चीज से? इस सूक्ष्म से गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सूक्ष्म अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अभी हम बच्चों क्या पकड़ रहे हैं? ये जो सूक्ष्म सा अवयव है, ये सूक्ष्म सा गोला है, यानी ये छोटा सा गोला है। इस पूरे गोले में अगर हम देखा जाए तो इस पूरे गोले में बहुत छोटे छोटे गोले हैं। क्या समझे? बहुत छोटे छोटे गोले मिलेंगे। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ इस सूक्ष्म से गोले की बात कर रहे हैं, इस वाले। तो सूक्ष्म अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो हम जानते हैं बच्चों, अगर बात सूक्ष्म की है तो हम क्या लिखते हैं? डी। और फाई ई हम जानते हैं क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई ई बराबर होगा किसके? ईडीए के। किस चीज के? ईडीए के। और अगर हम अब इसके अंदर बात करें तो हम इसे लिखेंगे ईडीए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे बच्चों? ईडीए कॉस थीटा। तो यहां पर हम एक चीज देखेंगे, ईडीए कॉस 0।
cos 0 डिग्री क्या क्यों लिया है बच्चों? क्योंकि सीधी सी बात है, ये वैद्युत क्षेत्र E की दिशा जो है वो सीधी सी बात है सामने की तरफ, और जो इसका एरिया है वो भी क्या है, इसके लंबवत है। तो सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा बच्चों? 0 होगा। यानी E और DA के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों? 0। अब हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। तो लौट कर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? EDA ही आ जाएगा। cos 0 कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो इसलिए हम यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा EDA ही लौट कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से समझिए, हमने जो ये सूक्ष्म से अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त कर लिया बच्चों? सूक्ष्म से अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब अगर हम देखा जाए तो अगर हम इस वाले सर्कल की बात करते हैं तो इस पर भी बच्चों जो एरिया होगा वो इसके लंबवत होगा वैद्युत क्षेत्र के, होगा नहीं होगा बच्चों? यानी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ही आपका क्या होगा बच्चों? क्षेत्रफल होगा। तो ऐसी बहुत सूक्ष्म 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 बहुत सारे गोले बन जाएंगे अगर हम देखा जाए तो हमने सिर्फ जो ये निकाला है डी फाई ई बराबर ईडीए वो सिर्फ इस सूक्ष्म से गोले पर है। तो अगर हमें इस संपूर्ण पर निकालना है, किस चीज पर? संपूर्ण गोले पर, इस संपूर्ण पर, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण के लिए बच्चों ध्यान रखेंगे, हमेशा जब भी हम संपूर्ण को करते हैं यानी कि इसको 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 इन सारे गोलों का हमें जो ये DA cos थीटा है, EDA cos थीटा है, इन सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो उस ऐड के लिए जब भी हम करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इसका समाकलन कर देंगे, यानी किसका? डी फाई ई, क्योंकि आप संपूर्ण पृष्ठ पर संपूर्ण गोले, जितने भी गोले आपको दिखाई दे रहे हैं सभी पर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है? समाकलन। तो हम इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे, और इधर भी कर देंगे हम, और यहां से ई को हम बाहर निकाल लेंगे, और यहां पर ईडीए का भी क्या हो जाएगा बच्चा? डीए का भी आपका क्या हो जाएगा? समाकलन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से बात को समझिए, यहां पर हमारा कितना बचेगा? यहां पर बचेगा हमारा फाई ई इज इक्वल टू ई वैद्युत क्षेत्र। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो E होता है वो किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर के। तो यहां पर हम E की वैल्यू लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और देखिए हमने ये गोला देखा, तो इस गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? एरिया क्या होता है? तो गोले का क्षेत्रफल होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? क्योंकि अब हम सूक्ष्म से गोले पर नहीं, अब हम संपूर्ण पृष्ठ पर, इस संपूर्ण गोले पर निकालना है। तो इस संपूर्ण का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर सीधी सी बात है, एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। अब सीधी सी बात है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहां पर भी यही तो कहा गया था कि किसी बंद पृष्ठ से, किस चीज से बच्चों? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या समझे? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश Q का कितना होता है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और यही कहलाती है बच्चों गॉस की प्रमेय, जो 100% आपके एग्जाम में पूछी जाएगी।